हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास भाग 16 की। इससे पहले मैं इतिहास विषय में 15 वीडियो डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये केवीएस, एनबीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नल दमयंती की कहानी का फारसी अनुवाद किसने करवाया? फैजी ने। निम्न में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तुलसीदास। निम्न में से किसे वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी? औरंगजेब। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा को बंद किया औरंगजेब ने। शाहजहां के दरबार का राजकवि था कलीम। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने के लिए बाध्य किया? मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? कोलाबा। निम्न अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? जॉन मिडेन हॉल। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था गोवा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था सन 1717 में। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा था लुई 15वां। निम्न में से कौन सा अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की राजी हो गया? शुजाउद्दौला। निम्न में से किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? बालाजी विश्वनाथ। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जाट राजा सूरजमल ने क्या भूमिका अदा की? वह युद्ध से अलग रहा। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया? फर्रुख सियार। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार हुई। निम्न में से किसने अंग्रेजों की सहायता की? लाल सिंह। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। निम्न में से किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली में शासन करने में सहायता की? माधवजी सिंधिया। निम्न में से किस देश ने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई? हॉलैंड। गुब्बारे खातिर के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटिन के निर्णय से निम्न में से किसे लाभ मिला? ब्रिटिश उद्योग को। निम्न में से कौन सा कथन बाह्य विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? इसने बाल विवाहों को गैर कानूनी बना दिया। इसने अंतर्जातीय विवाहों को मंजूरी दी। इसने विधवा विवाहों को मंजूरी दी। इसने बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई। दूसरा पॉइंट, इसने अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी दी। सही है। सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक निम्न में से कौन था? हैदराबाद के निजाम। निम्न में से कौन सी डलहौजी की सबसे भयंकर भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। 1798 की स्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला? जमींदारों को। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मछलीपट्टनम। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? वह अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे अमीर अली। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। यह कथन किससे संबद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत की बालू में से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, महात्मा गांधी ने कहा। सम्मिलित करना है। एक तरफ है चालुक्य, तो चालुक्य को हम जोड़ेंगे कल्याणी के साथ। परमार को जोड़ेंगे हम धारा के साथ। और दोबारा चालुक्य को जोड़ेंगे हम अहिल्य पाटन के साथ। और प्रतिहार को जोड़ेंगे हम कान्यकुब्ज के साथ।